आज हम लोकतंत्र की हत्या पर चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे कि भारत को एक आपातकाल का किस तरह सामना करना पड़ा। आज उस लोकतंत्र की हत्या या आपातकाल का 48वां वर्ष कंप्लीट हुआ है, यानी कि आज 48वें वर्ष पर हम चर्चा करते हैं कि किस तरीके से श्रीमती इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या की थी। अब पहले हम थोड़े इतिहास में चलते हैं। देखिए, आधी रात को ही 14 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए क्या किया था, कसम खाई थी कि हम भारत को बेहद अच्छा क्या करेंगे, लोकतंत्र देंगे। और उसी की तुलना में 1975 में 25 जून 1975 को रात को ही श्रीमती इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की क्या की थी, हत्या की थी। यानी कि 28 वर्ष के बाद उल्टा बिल्कुल लोकतंत्र को उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश करी। रात को 12 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर आके ये घोषणा की कि अब भारत के अंदर आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि क्या आप ये देख रहे हैं, इंदिरा वर्सेस राजनारायण। कहानी यहीं से शुरू होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और लाल बहादुर शास्त्री के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनती है। जब तक देश के अंदर 5 बार क्या हो चुके होते, चुनाव हो चुके होते और 5 बार कांग्रेस को ही बहुमत मिला होता है। लेकिन 1971 में जब चुनाव होता है लोकसभा का, तो श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से क्या होती, जीत जाती है और उनके विपक्ष में खड़े होते राजनारायण, वो 1 लाख मतों से हार जाते हैं। लेकिन राजनाथ नारायण हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाते हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट में शिकायत करते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। हाईकोर्ट पूरी जानकारी जुटाने के बाद ये फैसला करता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी, जो देश की उस समय प्रधानमंत्री थी, उन्होंने चुनाव गलत तरीके से जीता, तो उनकी सदस्यता को क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है और साथ में 6 साल का प्रतिबंध लगाया जाता है कि आगे वो कोई चुनाव नहीं लड़ सकती। अब श्रीमती इंदिरा गांधी में क्या मच जाती है, खलबली मच जाती है। अब क्या सोचे क्या ना करे। अब प्रश्न खड़ा होता है कि लोकतंत्र की हत्या करके वो अपनी कुर्सी को बचाने का प्रयास करती है और उस समय पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री होते सिद्धार्थ रॉय। वो उनसे क्या करती है, सलाह लेती है, क्योंकि वो उनके बहुत नज़दीक थे। उन्हीं से क्या करती है, सलाह लेती है। सिद्धार्थ शंकर रॉय से सलाह लेती है, जो उस समय पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री होते हैं। तो वो तुरंत कुछ सोचने के बाद कहते हैं कि आपातकाल लगा दिया जाए, यानी कि संविधान का अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल किया जाए, ये कहते हैं। और श्रीमती इंदिरा गांधी उस पर विचार कर लेती है और तुरंत उस समय देश के राष्ट्रपति होते फखरुद्दीन अली अहमद, और उनके पास संदेशा भेजती है कि आपातकाल लगाना है। वो कहते हैं कि कागज़ भेज दीजिएगा, इसका मतलब लोकतंत्र की हत्या करने के लिए कागज़ भेज दीजिएगा। कोई कैबिनेट की मीटिंग नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ फखरुद्दीन के पास कागज़ भेजा जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर 12 बजे से पहले हो जाते हैं। ऑल इंडिया रेडियो पर श्रीमती गांधी आकर ये कहती है कि अब देश में क्या है, आपात स्थिति लागू है। आपात स्थिति का मतलब है, आप देख रहे हैं इस तरह के ये धरने, जो आंदोलन, ये सब बंद हो गए, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय डरी हुई थी। एक तरफ बिहार से जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण का बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था और बहुत सारे जो कवि और हर एक व्यक्ति क्या करने लग गए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यों पर कविताएं हैं कलम से लिखने लग गए थे। तो उन्होंने 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक, इतने लंबे समय तक 6-6 महीने में उसको अध्यादेश जारी करके बढ़ाते रहे और ये काला दिन रहा। क्या बहुत सारे, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बहुत सारे नेताओं को उस समय क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। अनाउंस कर दिया गया कि अब कोई किसी का मौलिक अधिकार नहीं रहेगा।
अब यहाँ तक कि समाचार पत्रों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। अब जहाँ से समाचार पत्र प्रेस में छपते हैं वहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति नियुक्त किया जाता था कि पहले समाचारों को पढ़ा जाता था, देखा जाता था, उसके बाद उनको छापा जाता था। इस तरह की बड़ी बड़ी रैलियां करने पर उनको नेताओं को एकदम से जेल में ठूस दिया गया और श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या किया, अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। और दूसरे दिन हर अखबार में आता है कि किस तरीके से देश के अंदर क्या हो गया है, अब आपात स्थिति लागू हो गई है। इस समय संजय गांधी का भी बहुत बड़ा हाथ रहा। जेपी को और बड़े नेता जो बिहार के थे, उत्तर प्रदेश के थे, उनको भर भर के जेलों में क्या कर दिया, उन्होंने स्थान दे दिया, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी ताकत का क्या किया, भरपूर प्रयोग किया, क्योंकि वो डर रही थी इस चीज़ से कि किस तरीके से जेपी जयप्रकाश नारायण के पास क्या है, एक संघर्ष करने का लंबा अनुभव है। और 1977 में फिर छठा आम चुनाव होगा, तो उस आपातकाल का प्रभाव उस चुनावों में हमें क्या होगा, देखने को मिलेगा। उसके बाद बहुत सारे 7,000 के करीब क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तारियां कर ली जाती है, नसबंदी करवाई जाती है, लोगों की ज़बरदस्ती कैंप लगा कर रातों रात नसबंदी करवाई जाती है और लोकतंत्र को लहूलुहान कर दिया जाता है, लोकतंत्र को तार तार कर दिया जाता है। और इस समय नसबंदी करना, कला और जितने भी कलाकार होता है उन सब पर भी क्या है, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के माध्यम से क्या लगा देना, प्रतिबंध लगा देना। संजय गांधी ने उस समय अपनी माँ का बहुत क्या किया, साथ दिया। और ये कह के रेडियो पर बताया जाता था कि मैं महिला हूँ, मेरे साथ षड्यंत्र किया जा रहा है, यानी कि जिस तरीके से जो लोगों को, मैं देश हित में काम कर रही हूँ, मैं लोगों को बचाने का काम कर रही हूँ, लेकिन कोई षड्यंत्र किया जा रहा है। अब सबसे ज़्यादा डर हुआ श्रीमती इंदिरा गांधी को जब राजनारायण ने हाई कोर्ट इलाहाबाद में ये दाखिल किया कि ये गलत तरीके से चुनाव जीती है, तो उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस चीज़ को क्या किया, सही मान लिया। अब श्रीमती गांधी के लिए सारे रास्ते क्या हो गए थे, बंद हो गए थे। सारे रास्ते बंद होने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने आबड़ तोड़ करके, हमला कर, सब कुछ करके एक तरह से बिल्कुल क्या कर दिया, आपातकाल की क्या कर दी, घोषणा कर दी। और ये आपातकाल लगभग 2 वर्षों तक देश में रहा, 6 महीने तक बढ़ाकर उस समय लोगों के मौलिक अधिकारों को क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया गया था। और ये हमारे भारत में लोकतंत्र में क्या है, काले अक्षरों में लिखा जाता है 25 जून को। इसीलिए हम क्या करते हैं, काला दिवस मनाते हैं, क्योंकि लोकतंत्र की क्या हुई थी, हत्या हुई थी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा और युद्ध जीता और बांग्लादेश को सौगात दी एक स्वतंत्र देश के, और अपना जीता हुआ क्षेत्र है वो पाकिस्तान को छोड़ दिया, वो उन्होंने वापस नहीं लिया। तो श्रीमती इंदिरा गांधी एक तरह से हम आयरन लेडी कहते हैं, अच्छे कामों के लिए आयरन लेडी, लेकिन लोकतंत्र की हत्या करने में उन्होंने जो ये किया, राजनीति की दशा और दिशा दोनों को ही श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया, बदल दिया। क्योंकि 1977 में जब छठी बार आम चुनाव होते हैं तो श्रीमती इंदिरा गांधी खुद भी चुनाव हार जाती है, उनका बेटा भी चुनाव हार जाते हैं, और बड़े बड़े उनके जो पार्टी के नेता है वो भी क्या करते हैं, चुनाव हार जाते हैं। उन चुनावों में और बहुत सारे राज्यों में जो कांग्रेस की सरकार थी, बिहार में, यूपी में, बड़े बड़े राज्यों में, वहाँ से उनको हार मिलती है। सिर्फ राजस्थान और मध्य प्रदेश में उनको लोकसभा में एक एक सीट मिलती है। और फिर उसके बाद से राजनीति में एक नई लहर आती है, क्योंकि जैसे ही आपातकाल होता है उसके बाद कांग्रेस कमज़ोर हो जाती है और राज्यों के अंदर फिर सरकारें बनने लग जाती है गठबंधन की। बहुत सारे दल आपस में क्या करते हैं, एक साथ इकट्ठे होते हैं और फिर वो क्या करते हैं, सरकारें बनाते हैं। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी को लंबे समय तक क्या है, कोई एक तरफा बहुमत नहीं मिला, और उसी का परिणाम है, वही नींव है, वही शुरुआत है कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल थोपा था
वही आपातकाल है, उसका अब कांग्रेस का जो हाल आज जो हो रहा है, जब शुरुआत हुई थी अब क्या है, बिल्कुल अंत की तरफ जा रहा है। तो आपातकाल किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होता और भारत में ये काले दिन हमें देखने पड़े। ये हमारे लोकतंत्र की असल में क्या थी, हत्या थी। यहाँ तक कि कवि, समाचार पत्र, पत्रकारों को यानी कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लोगों को इकट्ठे होने, बोलने तक की स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी। जबरदस्ती लोगों को क्या किया जाता था, घरों में कैद करवा दिया गया था। तो इस देखना चाहिए ताकि उनको ये पता रहे कि किस तरीके से भारत में एक बार इस तरह काला अध्याय लिखा गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।